आइए आज आप सब सुनेंगे श्री दुर्गा सप्तशती 12वें और 13वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता जगदम्बा दुर्गा की जय। देवी बोली, जो पुरुष एकाग्र होकर स्तोत्रों से नित्य मेरी स्तुति करेगा उसकी सभी बाधाएं मैं निसंशय नाश कर दूंगी, और जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर का घात एवं शुंभ निशुंभ इन दोनों का वध आदि का कीर्तन करेंगे, और जो एकाग्र होकर अष्टमी, चतुर्दशी, नवमी तिथियों में भक्ति पूर्वक इन मेरे उत्तम चरित्रों का महात्म्य सुनेंगे, उन्हें किसी प्रकार का अनिष्ट स्पर्श नहीं कर सकेगा। न पापों से उत्पन्न आपत्तियां उन्हें दुखित कर सकेंगी, न दरिद्रता प्राप्त होगी, न प्रिय का वियोग होगा, शत्रु भय नहीं होगा, लुटेरे तथा राजा से भी कोई भय नहीं होगा, और न शस्त्रों से, न अग्नि से, न जल राशि से भय कभी नहीं होगा। इसलिए मेरा महात्म्य एकाग्र चित्त होकर पढ़ना चाहिए एवं भक्ति से सदा सुननी चाहिए। मेरा चरित्र परम मंगलदायक है। महामारी से उत्पन्न सभी उपद्रवों को तथा तीनों तापों को मेरा महात्म्य शांत कर देता है। जिस मंदिर में मेरा यह महात्म्य पढ़ा जा रहा हो उस स्थान का मैं कभी त्याग नहीं करती, जहाँ मेरा सदा सानिध्य रहता है। बलिदान, पूजा, अग्निहोत्र एवं महोत्सव में इस मेरे सारे चरित्र का पाठ करे और श्रवण करे। इस प्रकार से विधि जानकर अथवा बिना जाने बलि, पूजा, हवन आदि जो कुछ भी करेगा उसे मैं प्रीति पूर्वक ग्रहण कर लेती हूँ। शरत काल में मेरी वार्षिकी महापूजा की जाती है। उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति के साथ सुनेगा उसकी सभी बाधाएं निवृत्त हो जाएंगी, और वह धन धान्य पुत्र आदि से संयुक्त हो जाएगा। मेरी उस पर कृपा होगी, इसमें संशय नहीं है। मेरे इस महात्म्य को, मेरी उत्पत्ति की पवित्र कथाओं को एवं युद्ध में मेरे पराक्रम को जो मनुष्य सुनेगा वह सर्वथा निर्भय हो जाएगा। मेरे महात्म्य सुनने वाले पुरुषों के शत्रु नष्ट हो जाते हैं, कल्याण प्राप्त होता है और कुल आनंदित रहता है। सभी शांति कर्मों में स्वप्न देखने पर, ग्रहों की दारुण पीड़ा होने पर मेरा महात्म्य श्रवण करे, उसके सभी उपद्रव शांत हो जाते हैं। ग्रहों की दारुण पीड़ाएं निवृत्त हो जाती है। मनुष्य को देखा हुआ बुरा स्वप्न सुख स्वप्न हो जाता है। बाल ग्रहों द्वारा पीड़ित बालकों के लिए यह महात्म्य शक्तिदायक है। मनुष्य में फूट हो जाने पर यह महात्म्य मित्रता करने में परम उत्तम है। सभी दुराचारियों के बल को भली भांति नाश कर देता है। पढ़ने से ही राक्षस, भूत, पिशाच आदि का नाश हो जाता है, और मेरा यह सारा महात्म्य मेरी सानिध्य प्राप्त करा देता है। पशु, पुष्प, अर्घ्य, धूप, गंध तथा उत्तम दीपों द्वारा मेरे पूजन से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम से, प्रतिदिन के अभिषेक से और भी अनेक प्रकार के भोगों पदार्थों के नाम से वर्ष भर मेरे अर्पण करके आराधना करते हैं। इससे जो मुझे प्रसन्नता होती है वही प्रसन्नता मेरे इस महात्म्य के एक बार सुनने से हो जाती है। इसके सुनते ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, फिर आरोग्य प्राप्त हो जाता है। मेरी उत्पत्तियों का कीर्तन तो सभी भूतों से रक्षा करता है। युद्धों में वर्णित मेरा जो चरित्र दुष्ट दैत्यों का नाश करने वाला है, उस चरित्र के श्रवण करने पर प्राणी मात्र का वैरागियों से किसी प्रकार का भी भय नहीं रहता है। हे देवगण, तुम लोगों ने जो मेरी स्तुति की है एवं ब्रह्म ऋषियों ने जो की है और ब्रह्मा ने जो की है, वे ही सभी मंगलमयी बुद्धि देती हैं। वन में शून्य स्थान पर अथवा
वन की अग्नि से घिर जाने पर, शून्य स्थान में डाकुओं से घिर जाने पर, शत्रुओं द्वारा पकड़े जाने पर, अथवा वन में शेर, चीता एवं जंगली हाथियों के पीछा करने पर क्रोध में आकर राजा ने वध की आज्ञा दे दी हो, या कैद में पड़ गए हों, अथवा महासमुद्र में जहाज पर बैठ जाने के बाद भारी तूफान आ जाए, उससे जहाज डगमगाने लगे, ऐसे अवसर पर घोर संग्राम में शस्त्रों का प्रहार होने पर लग जाए, सब प्रकार की बाधाएं पड़ रही हो, किसी महापीड़ा से व्याकुल हो, इस प्रकार की सभी घोर विपत्तियों से मेरे चरित्र का स्मरण करने वाला पुरुष का दुख छूट जाता है। मेरे प्रभाव से शेर आदि हिंसक, डाकू तथा शत्रु मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से सभी दुख दूर हो जाते हैं। ऋषि बोले, इतना कहकर भयंकर पराक्रम वाली भगवती चंडिका सभी देवताओं के देखते ही देखते वहां से अंतर ध्यान हो गई। वे सभी देवता निर्भय होकर पहले के समान अपने अपने अधिकार प्राप्त करके, जिनके शत्रु नष्ट हो चुके थे, यज्ञ भागों के भोक्ता हुए। बाकी दैत्यों का हाल सुनिए। जबकि देव शत्रु शुंभ युद्ध में मारा गया, जो शुंभ जगत के विध्वंस पर तुला हुआ था, अतुल भयंकर पराक्रमी दैत्य था, उसके मारे जाने पर और फिर महापराक्रमी निशुंभ के भी मर जाने पर बाकी बचे खुचे दैत्य पाताल में भाग गए। हे राजन, इसी प्रकार भगवती जगदम्बिका नित्य स्वरूपा देवी पुनः पुनः प्रकट होकर जगत की रक्षा किया करती हैं। यह देवी जी विश्व का मोहन करती हैं, वही जगत को पैदा करती हैं, उन्हीं के आगे प्रार्थना करने पर संतुष्ट हो जाती हैं, फिर विज्ञान एवं रिद्धि प्रदान करती हैं। हे राजन, उसी ने ही सारे संसार को व्याप्त कर रखा है। महाप्रलय काल में महामारी के स्वरूप से यही देवी ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो जाती हैं, वही समय समय में महामारी हो जाती हैं, अब अजन्मा होते हुए भी सृष्टि रूप हो जाती है। वही सनातनी देवी समय समय पर प्राणियों को स्थित किया करती हैं। मनुष्यों की उत्पत्ति के समय में ही देवी घर घर में वृद्धिदायिनी लक्ष्मी रूपा हो जाती हैं, फिर अभाव के समय विनाश के लिए अलक्ष्मी दरिद्रता भी बन जाती है। पुष्प, धूप, गंध आदि सामग्रियों से पूजी हुई फिर स्तुति करने पर ही देवी धन, पुत्र, धर्म में गति आदि प्रदान करती हैं। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। इस प्रकार से दुर्गा सप्तशती में 12वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। अब सुनते हैं 13वें अध्याय की कथा। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। ऋषि बोले, हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें कह सुनाया, जिसने इस जगत को धारण कर रखा है। देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली हैं, वही देवी विद्या उत्पन्न करती हैं। उसी भगवान विष्णु की माया ने, हे राजन, तुमको इस वैश्य को तथा और भी विवेकवान जनों को मोहित कर दिया है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित रहेंगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी इस प्रकार आधारित होकर मनुष्य को भोग, स्वर्ग एवं मोक्ष आदि प्रदान किया करती हैं। मार्कंडेय जी बोले, इस प्रकार ऋषि के वचन सुनकर उस राजा सूरत ने प्रशस्त व्रतों का पालन करने वाले महाभाग मेधा महर्षि जी को प्रणाम किया। यह राजा, जो ममतादायक राज के छिन जाने पर बहुत ही खिन्न हो चुका था, तुरंत ही तप करने चला गया। हे महामुनि, वह वैश्य भी तप करने चला गया। अंबिका के दर्शन के लिए नदी के किनारे बैठकर तपस्या करने लगा। वह वैश्य देवी जी का परम उत्तम सूक्त का जप करने लगा। इस प्रकार उन दोनों ने देवी की आराधना के लिए नदी के किनारे मृत्तिका से देवी जी की मूर्ति बनाई। फिर पुष्प, धूप, दीप, हवन, तर्पण आदि से धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर
एकाग्रता से देवी जी में मन लगाकर आराधना करने लगा। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का प्रयोग किया। इस प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष पर्यंत आराधना करते रहे। जब जगतधात्री देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया, तब राजा ने चंडिका देवी जी से बोला। तब राजा से चंडिका देवी जी बोली कि हे राजन तथा कुलनंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना करते रहे हो, वह मुझसे मांग लो, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हें सब कुछ दूंगी। मार्कंडेय जी बोले। तब राजा ने जो दूसरे जन्म के लिए अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना को बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वर मांगा। वैश्य का तो चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। देवी जी बोली कि हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपना राज्य पालोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे, वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर देहांत होने पर सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर आप सावर्णी नाम के मनु होंगे। हे श्रेष्ठ वैश्य, तुमने जो हमसे वर मांगा है, मैं उस वर को देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले। इस प्रकार देवी जी ने उन्हें अभिषिक्त वर दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक की हुई स्तुति से प्रसन्न होकर देवी तत्काल ही अंतर ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रियों में श्रेष्ठ राजा सुरथ देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णी नामक मनु हुए। इस प्रकार से 13वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से माता दुर्गा की जय। अब आइए संस्कृत में क्षमा प्रार्थना श्रवण करते हैं। अपने हाथों में लाल पुष्प लेकर के माँ से क्षमा प्रार्थना करें। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासो अयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं, पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराधः शतं कृत्वा जगदम्बेति चुच्चरेत्, यां गतिं समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयः सुराः। सापराधो अस्मि शरणं प्रापस्त्वां जगदम्बिके, इदानीमनुकम्प्योऽहं यथेच्छसि तथा कुरु। अज्ञानाद् विस्मृतिर्भ्रान्त्या यन्नयुन्मधिकं कृतं, तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रहे, गृहानार्चामिमां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्याति गुह्य गोप्तृत्वं, गृहानस मत्कृतं जपं, सिद्धिर्भवतु मे देवी त्वत्प्रसादात् सुरेश्वरी। ओम क्षमापणं समर्पयामि। दुर्गा प्रणमस्तु। ओम श्री दुर्गा दिव्यै नमः। अपने हाथ के पुष्प को जो कि माता भगवती को अर्पित करें और आपकी जो भी कामना हो माता से अपने कामना को कहें और पूजन में हुई भूल के लिए माता से क्षमा याचना करें। और जब भी पूजन संपन्न हो तो पृथ्वी पर थोड़ा सा जल नीचे गिरा करके उसका अपने मस्तक पे टीका लगाए। ओम सक्राय नमः ऐसा बोल करके। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।